नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आपको बता दें, एनएसडी टाइम्स आपको हर उस छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो चलिए, हम आप सभी के बीच एक खबर के साथ मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं उस खबर की ओर। पटना जिले के दानापुर प्रखंड के सरारी पंचायत के सरपंच रामदुलारी देवी के प्रतिनिधि से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, संतोषजनक वेतन दें और हम लोग को जो 11 सूत्री मांग है उन्हें पूरा करें, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे या फिर हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे। देखे प्रमोद कुमार की यह खास खबर। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। मैं अभी मौजूद हूँ सरारी पंचायत के रामदुलारी देवी के प्रतिनिधि सरपंच साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या और परेशानी है और सरकार से इनकी क्या क्या मांगे हैं। नाम बताइएगा सर अपना। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया भाई बंधुओं को हमारा सरारी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि की ओर से हार्दिक शुभकामना कि आप लोग ने सरपंच को इस लायक समझे कि आवाज़ इनका सरकार तक जा सके। और नाम पूछे तो मेरा नाम श्यामधर प्रसाद हुआ, पूर्व उप मुखिया सरारी पंचायत रह चुके हैं। समस्या क्या क्या है आप लोग के साथ? ग्राम कचहरी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसे बहुत से पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन नहीं बनी है, मेरे यहाँ तो बन गया है। यहाँ पर बनने के उपलक्ष्य भी आज तक ग्राम कचहरी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पदाधिकारियों का वहाँ से जिला से पता चला कि सभी को यहाँ नियुक्ति कर दिया गया है। जैसे आरटीपीएस सेंटर चलाने के लिए, कर्मचारी साहब को रहने के लिए क्या बोलता है ग्राम कचहरी सचिव, अधिवक्ता, मगर आज धरातल पर नहीं है। बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं बहुत दिन से डीपीआरओ बीपीआरओ साहब को कि हमारा ग्राम कचहरी चलाने में सुविधा दीजिए, क्योंकि यदि अधिवक्ता नहीं रहेंगे तो कानून विद तो वही होते हैं, वही ना बताएंगे किस धारा में क्या किया जा सकता है। ग्राम कचहरी सचिव की अति आवश्यकता है, क्योंकि सरपंच को क्वालिफिकेशन सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती है। तो मान लेते हैं कि लिखने उखने के तो काम ग्राम कचहरी सचिव को ही करना है, तो भी अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। और पंचायतवासी आते हैं बहुत से काम अपना समस्या लेके, जिसको समस्या को दूर करने में बहुत कठिनाई होता है। अपने स्तर से जितना बन पाता है हम लोग करते हैं, कर रहे हैं। यही कितना मामलों का निपटारा करवा चुके हैं? कम से कम पूर्व से भी हम सरपंच प्रतिनिधि हैं, पूर्व में भी 250 से ऊपर किए थे 5 सालों में थे ग्राम कचहरी के द्वारा। और ऑन स्पॉट जैसे जिसका घर पर झगड़ा वगैरह वहीं जाके निदान कर देते थे ग्रामीणों के द्वारा अपने देख रेख में, तो वो भी कम से कम 2-2.5 भी कर दिया है पहले का रीजन में। इस रीजन की बात है तो 2 साल में लगभग कम से कम 142 ग्राम कचहरी के द्वारा और ऑन स्पॉट 50-60 के संख्या में होगा, जिसको आप जब कहेंगे उसको रिपोर्ट हम आपको दे देंगे। मामला का निपटारा करवाते हैं तो क्या क्या समस्या और परेशानी आता है उस समय आप लोगों को? प्रशासन वगैरह सहयोग करती है कि नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किए। परेशानी तो है कि जैसे ही आवेदक या आवेदिका आते हैं तो ग्राम कचहरी में पहले आवेदन लेके आना चाहिए। तो बहुत भोले भाली जनता है जिसको आवेदन लिखने के मतलब उतना आइडिया नहीं है, तो वहाँ यदि सचिव रहते हैं तो उनको सहयोग करते हैं। फिर भी हम अपने स्तर से आवेदन को कुछ हेल्प करवा देते हैं पंचों से, और उसके बाद में आवेदन को स्वीकृत कर लेते हैं। उसके बाद में उस आवेदन के द्वारा जिनका नाम रहता है वादी मुदाले बनाया जाता है, उनके जांच करने जाते हैं कि हकीकत है कि झूठ फौलझड़ी किसी को फंसाया जा रहा है। क्योंकि मेरा ग्राम कचहरी का सिद्धांत है किसी को फंसाना नहीं राय दिलाना। यदि सत्य पाए जाते हैं तो उनको संज्ञान में लेके नोटिस करते हैं, और नोटिस करने के उपरांत दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। एक नोटिस में नहीं आते हैं, दूसरा में नहीं, तीसरा नोटिस में, तो इसमें बुला के उनको प्रयास किया जाता है कि उनका समस्या सोल्व हो। क्योंकि सरकार के द्वारा हम लोग के पावर को कम आंका गया है, 10,000 के ऊपर का मामला हम लोग नहीं देख सकते हैं, मगर प्रयास रहता है कि दोनों वादी और प्रतिवादी यदि सहमति बना दें तो लाखों करोड़ों के करने का मतलब मन बनाने रहते हैं कि कर लेंगे। अब प्रयास करते हैं और बहुत से लोगों का ऐसा निपटारा हुआ है। और आपराधिक जो मामले होते हैं वो भी आते, 2 तरह का ग्राम कचहरी में मामला आते हैं। तो आपराधिक को जितना होता है, जब मान कोई माथा फुरा के चलाया तो उसको तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डॉक्टर ही जाए और प्रशासन में थाना में जाए। यदि इसी लाठी डंडा चोट उट लग गया है तो उसको बैठा के
समझा के निराकरण कर दिया जाता है। नहीं निराकरण होता है तो नोटिस के द्वारा बुला के उसको जो उचित दंड दिया जाए या उसको जो खर्च बर्च हुआ उसको दिया के वहाँ मामला को प्रयास किया खत्म कर देता है। शासन वगैरह सहयोग देता है कि नहीं आप लोग को, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा का नौबत आता है तो उस पर? प्रशासन तो कहना नहीं चाहिए, प्रशासन को बहुत बार हम लोग थाना में देखिए, हमारा पंच है, हम ही दोनों ज़्यादा करके 13 गो पंच हैं, तब पंच भी लोग एक्टिव नहीं सक्रिय नहीं रहते हैं, मगर 2-4-5 गो हम लोग सक्रिय हैं। तो हम लोग समय समय थाना में जाके मिलते हैं, प्रभारी साहब द्वारा आश्वासन किया जाता है कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्रशासन को कहीं आएंगे, मगर जब ज़रूरत पड़ता है फ़ोन करते हैं। यदि ग्राम कचहरी में मारा पीटी हो लगता है, कोई वादी प्रतिवादी लड़े भी लगता है, 1-2 बार ऐसा हुआ है, फ़ोन करते हैं तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पर बहुत समस्या है, मान लेके चलिए बात विवाद बढ़ जाए तो वहाँ पर तो थाना अपना स्तर से वो लोग को ले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन का अलग पावर होता है। जी। और क्या क्या वेतन जैसे बढ़ोतरी हुआ है तो इस पे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है सरकार से? वेतन तो बढ़ोतरी अभी पूर्ण रूप से तो लगता है कि हुआ कि नहीं हुआ, अप्रैल से बोला है कि लागू करने के लिए। और आज के डेट में एगो 4 क्लास के जो चपरासी प्यून का जो मानदेय है, तो मानदेय नहीं वेतन है, तो हम लोग के नियत वेतन भत्ता दिया जाता है, उसके अनुसार ही मिलता है। तो हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट का मतलब पावर सरकार दिया है, जो कि कम से कम फर्स्ट का मजिस्ट्रेट को 1 से 1.5 लाख रुपया मिलता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि यदि 4 क्लास के भी तुलना कर दीजिए तो 40,000 होना चाहिए। बाकी सरकार 40 ना दे, उसका हाफ 20,000 भी देता है, तो हम लोग ग्राम कचहरी चलाने के साथ अपना परिवार भी चला सकते हैं। आज परिवार भी चलाने में लोग सरपंच पंच को समस्या पैदा हो गया है, क्योंकि कम से 10 से 12 घंटा कार्य करना पड़ता है। रात में भी कोई बुला लिया तो वहाँ हम लोग जाते हैं, निपटारा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सरपंच को सुने हैं, आप सुने होंगे मीडिया भाई की हत्या कर दिया गया, तो वहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। जैसे आर्म्स वगैरह देना चाहिए, तो उस में भी सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए। और जो चाहिए सरपंच का उतना सुविधा सशक्त सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम लोग नया यात्रा भी निकाले थे पश्चिमी चंपारण से भितहरवा से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम और भी इस तरह की जानकारियां आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।